इस दुनिया में ना सिर्फ दो लोग हैं, एक मैं और एक तुम। ये वो मिट्टी है जहाँ राधा कृष्ण ने रासलीला रचाई है, जहाँ श्री राम ने सीता जी तक पहुंचने के लिए समुद्र पर सेतु बनाया है। ये वो मिट्टी है जहाँ शक्ति ने शिव का होने के लिए हजारों वर्षों तक तप किया है। हमारे पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो सिर्फ शिव जी को ये काम सौंपा था, लेकिन जिस प्रकार शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, इस दुनिया की रचना भी शक्ति के बिना नहीं हो पाती। इसलिए ब्रह्मा जी ने शक्ति की आराधना की। शिव और शक्ति का मिलन ही इस ब्रह्मांड की रचना का बेसिस बना और प्रेम का ओरिजिन भी। ये प्रतीक है इस बात का कि भले ही इंसान हो या भगवान, प्रेम की अहमियत हर जगह एक सी है। हमारे पुराणों में प्रेम शब्द को सिर्फ एक ऊपरी भाव के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि ये दो आत्माओं के बीच का गहरा मिलन होता है। सिया राम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, ये नाम जो हमेशा साथ में लिए जाते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड को प्यार सिखाते हैं। सनातन धर्म में प्रेम की ये परिभाषा है। दो जिस्म एक जान की बातें जो आजकल लोग मजाक में उड़ा देते हैं, हमारा इतिहास इसी की नींव पर लिखा गया है। हमारा इतिहास प्रेम की नींव पर लिखा गया है। कि तुझसे बिछड़े महीने गुजरे, हम अब तक सोए ना, बिखरे सिर्फ तेरे आगे, किसी और के आगे रोए ना। बिखरे सिर्फ तेरे आगे, किसी और के आगे रोए ना। हर दुआ में वादा मांगूं मेरे उस खुदा से, हर दुआ में वादा मांगूं मेरे उस खुदा से। कोई चाहने वाला अगर हो, महबूब को अपने खोए ना। कोई चाहने वाला अगर हो, महबूब को अपने खोए ना। और एक वक्त था तब जानी, एक वक्त था तब जानी, मेरे रोने पे वो मरती थी। एक वक्त था तब जानी, मेरे रोने पे वो मरती थी। आज का आलम ऐसा, मेरे मरने पे भी रोए ना। Nowadays things have become, people have become very impatient, very very impatient. We literally read each other's minds. We complete each other's sentences like all the time. It just happens all the time. To know your wife or the wife to know you as a husband, it's a lifelong process. हम ना ऑफिस से वापस आया मैं, और स्वाति ना पता नहीं किस मूड में थी, बहुत अच्छा दिन रहा या कुछ हुआ, तो वापस आई। मैं बैठा काम कर रहा था। पता है उदय, एक चीज़ बतानी है तुमको। मैंने बोला हाँ बताओ। मेरे पास ना अभी इतने कपड़े हैं कि मैं 3 महीने तक ना सेम टॉप रिपीट नहीं करूँगी। अरे तो मुझे अच्छा 3 महीने मतलब ऑलमोस्ट 90 हो गए, उसके बाद भी चलो पकड़ लो। यार शौक है मेरा। अगले दिन फ्लिपकार्ट के 5-7 पैकेजेस आ रहे थे, मिंत्रा के, और वो मैं बोला तुम तो कल कह रही थी मेरे पास 100 डेज टाइप के कपड़े हैं जो रिपीट नहीं करोगी। अरे तो क्या हो गया, मतलब अभी अगर पहनना हो तो कौन सा पहनूंगी। हमने अक्सर लोगों को ये शिकायत करते हुए सुना है कि उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड किसी भी बात पे गुस्सा हो जाती है और फिर रूठना मनाने का सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन अब सोचिए कि इन सभी बातों से इंसान अकेले परेशान नहीं है, बल्कि कभी कभी इस नोक झोंक से खुद भगवान भी नहीं बच सकते। और इसी प्यार भरी नोक झोंक का प्रतीक है उत्तराखंड में मनाए जाने वाला सातू आठू फेस्टिवल। अजेरा एक ऐसा गांव है जिसे माता पार्वती का मायका माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस फेस्टिवल के दौरान सप्तमी के दिन माता पार्वती शिव जी से नाराज हो जाती हैं और कैलाश पर्वत को छोड़कर अपने मायके चली जाती हैं। और फिर अष्टमी के दिन शिव जी उन्हें मनाने के लिए अपना धाम छोड़कर अपने ससुराल आते हैं। इस दौरान पूरे गांव में उत्सव का माहौल होता है और कुछ दिनों बाद गांव के सभी लोग बड़े धूमधाम से शिव जी और पार्वती को दूल्हे दुल्हन की तरह विदा करते हैं। अब कुछ खट्टी मीठी नोकझोंक तो हर रिश्ते का हिस्सा होती है। रिलेशनशिप रखना ये बहुत इजी बात नहीं है। अगर तुम निभा सकते हो तो ही रखो। हाँ। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, बी सिंगल। सिंगल होना भी बहुत अच्छी बात होती है। It's been 5 years since we know each other. होते हैं arguments, होते हैं disagreements, but at the end of the day, after any major incident, 5 मिनट बाद one of us has to ask the other कि listen, are you okay? We're like कुछ लाओ। दिन में 3 टाइम आप खीर भी नहीं खा सकते ना। मतलब कभी कभी थोड़ा स्पाइसी भी होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि स्पेस भी मिलता है। थोड़ी देर दोनों बात नहीं करते हैं ना, तो अपने में रहने सही। लेकिन सुलह हमेशा मैं करता। ऐसा नहीं है। हाँ। कभी मैं भी करती हूँ। कब? मैं सॉन्ग्स लगा देती हूँ। As usual, like I said, कि कुछ ही देर में निपटा लेते हैं because we care about each other so much. So she made up for it by herself by sending me some cake
which I'm not going to share with anybody. I also got some Kit Kat, which also I'm not going to share with everybody, right? Yeah, that is for you. So you'll learn how to take a break. Thank you so much. You're welcome, baby. Really means a lot. अट्रैक्शन की स्टेज को पार करने के बाद दो लोगों के बीच बॉन्डिंग बढ़ने लगती है और फिर यही अट्रैक्शन एक हेल्दी रिलेशनशिप में बदलने लगता है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, हार्ट ब्रेक, ये लोगों को बहुत इफेक्ट करता है, लेकिन ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग खुलकर बात नहीं कर पाते। मेरे एक्स का एक फेवरेट सॉन्ग था, साथ निभाए जो तू जन्मों ही जन्मों का तू है, यारी रह जाए तकता रहूं तेरी निगाहों को दर बदर के, कुछ तो कह जाएगी। हाँ, एक शेर है ना, वो कहते हैं कि इश्क में तूने मेरा बुरा हाल कर दिया, आई लव यू लिख के सेंड टू ऑल कर दिया। Yes. I also went through a heartbreak before I met my wife, quite a few times actually. But it's just that attitude of it too shall pass. होता है, मतलब बुरी चीज़ें तो होनी ही है, and that is, those things only happen to you so that when you meet the right person or when you're in the right circumstance, you understand the value of it. Like after all those heartbreaks, I understood the person now that I'm with. I really appreciate her. I really admire her. So I had to go through all those things to know कि there is such a wonderful person in life as well.